थैंक यू। गुड इवनिंग। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू रवि, थैंक यू ऑल टीम। परमेश्वर आप सब नु बहुत बरकत दे। खुदा बाकी भी जितने भी आज मेरे साथ जितने भी राजस्थान से प्रभु के दास जुड़े हुए हैं, बॉम्बे से, और जितने भी अलग अलग पूरी टीम चर्च की, और मेरे ख्याल से यूपी से, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सबके लिए। जितने भी हमारे साथ सिस्टर कनाडा में है, रवि भाई इंडिया में है, बाकी सब इंडिया में है, कनाडा से और भी हैं, और इंडिया से, और मैं इटली में हूँ, सब लोग पाकिस्तान से कुछ लोग हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे बड़ा अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद है कि जिस परमेश्वर ने पूरे कोने कोने से हम सबको मिलाया है। ये सारी महिमा मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, क्योंकि इस योग्य सिर्फ परमेश्वर है। ये महिमा के योग्य कोई इंसान नहीं है। ये महिमा सिर्फ ऊपर वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं, जिस परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया। और मैं स्वागत करता हूं जितने भी हमारे साथ काम कर रहे पास्टर साहिबान हैं, आज उनका भी इस जगह पे फिर से मैं प्रभु के बीच में उनका स्वागत करता हूं। और आज जो भी हमारा मौका है, जो भी समय है पवित्र आत्मा का, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सिस्टर जी थैंक यू, और माफी भी चाहता हूं कि मैंने पहले मना कर दिया था। इटली में असल में बहुत सारी बारिश हो रही है, तो इसलिए हम जिस प्रोग्राम में जाना था वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो कल से इटली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो उसकी वजह से मैं नहीं गया, और आज आप लोगों के बीच में हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है कि खुदा ने आज फिर से आप लोगों के साथ जोड़ा है। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आए प्रार्थना करें कि ताकि हम सब आज जो परमेश्वर की आवाज को, वाक्य में जो साउंड पवित्र परमेश्वर का है, बाइबल में ऐसे लिखा है कि जब खुदावंद अदन की वाटिका में शाम के समय आता था, तो उसकी आवाज को सुनकर सब भयभीत हो जाते थे, शांत हो जाता था। जब आज की शाम, आज की रात हम उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को समुद्रों ने, लहरों ने, किस जितनी भी तूफान अंधेरियां थी, जब उसका साउंड, उसका आवाज आई, तो वो शांत हो गया। जब आज परमेश्वर का वचन हम लोगों के पास और उस आवाज को हम सुने, तो आज हमारे जीवन में एक बड़ी शांति को प्रभु ले गया। प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ जितने भी हम इस आवाज को सुनने जा रहे हैं, जितने भी हम इस आवाज से जुड़ने जा रहे हैं, और प्रभु लिसन, हम सच में बड़ी गंभीरता से तेरे सामने आए, जैसे तेरे वचन में लिखा है, बड़े डरते और कांपते हुए परमेश्वर के हजूरी में आए। मैं इस हजूरी को महसूस कर रहा हूँ, एक बड़ी सामर्थ को देख रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। आज की रात मैं आपके ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ को देख रहा हूँ। यस प्रभु, इन सब के ऊपर ये सामर्थ ठहरने पाए, और आज के वचन के द्वारा हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए, आज के इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आए हम प्रभु के वचन में, पिछली बार भी मैंने मरकुस 16 अध्याय से ही प्रभु का वचन शेयर किया था बीच में, और आज फिर वही मेरा मरकुस की किताब कंटिन्यू मैं पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर ही ध्यान कर रहा था। जो जो मैंने वो वचन को पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और उसी के ऊपर जब मनन करता हूँ, तो वही बातों के साथ मैं शेयर करता हूँ। और पिछले दिनों में मैंने ये वचन इंडिया में और शायद अलग अलग जगह पे शेयर किया, लेकिन आज फिर इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और जब कब्र में रखे गए, तब उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा गया, एक प्लानिंग के साथ उसको लॉक किया गया, उसके ऊपर मोहर लगाई गई,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंदर डर था कि प्रभु यीशु मसीह कहीं जो पहले ही बातें बोली हैं, जो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसने बोला है कि मैं तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो वो लोग राजा के पास जाके कहने लगे कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले से कहता था कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। तो मेरा आज ये मैसेज नहीं है, मेरा मैसेज है जब वो लेडीज, वो मरियम मगदलीनी, प्रभु यीशु मसीह की माता, और मरियम मगदलीनी मरियम, और जब वो कब्र के ऊपर जा रही थी तो एक उन्होंने रास्ते में एक बात बोली है। जब हम मरकुस इंजील, मेरे साथ कुछ बाइबल लिए हुए हैं तो प्लीज पढ़े, मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। जब वो औरतें यीशु मसीह की कब्र के ऊपर जा रही थी तब उन्होंने एक शब्द को बोला। मैं उस शब्द को आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज हम कुछ प्लानिंग करते हैं या कुछ करने के लिए चाहत रखते हैं तो हम सोचते हैं कौन करेगा, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि जिसके सामने आज रात आप बैठे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। आए मेरे साथ इस वचन को पढ़े। जी, मरकुस के इंजील उसका 16 बाब उसके 3 आयत में यूं लिखा है, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। आमीन। हिंदी में, उर्दू में, हिंदी में भी यही लिखा है, वह आपस में कह रही थी कौन हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर हटाएगा। बस आज रात मैं इसी के ऊपर आपसे साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहता हूं कि जब वो घर से निकली उन्होंने बहुत कुछ अपनी प्लानिंग के साथ निकली, और जब वो चल रही थी रास्ते में उन्होंने आपस में बात की थी कि हमारे पास कोई जेंट्स नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, कोई सामर्थ्य मनुष्य नहीं है, क्योंकि कब्र के ऊपर तो पत्थर है। मेरे प्यारों, फर्स्ट वो पत्थर बहुत भारी था। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसको लुटका के ऐसे रेड़ के उस कब्र के ऊपर रखा गया। उसको हटाना औरतों के वश में नहीं था। तो ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मेरा ये है कि आज जब आप अपने जीवन में समस्या को देख के कहते हैं कि आज हमारे लिए कौन करेगा, मेरे लिए कौन करेगा, मेरे लिए कौन आएगा, मेरे लिए क्या होगा, तब मैं आपको आज रात बताना चाहता हूं हमारा खुदा आपकी आवाज को सुनता है। बाइबल में ऐसा लिखा है वो परमेश्वर सुनने वाला खुदा है, वो जिंदा खुदा है। और बाइबल में ऐसा लिखा कि जब वो औरतें आपस में कहने लगी कि कौन हमारे लिए वो पत्थर हटाएगा, तो जब हम आगे पढ़ते हैं, जब उसमें लिखा है कि जब वो वहां पहुंची तो पत्थर पहले से ही कब्र से हटा हुआ था। हालेलुया, वो पत्थर पहले से ही हटा हुआ था। लेकिन आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बोलना चाहता हूं कि जब वो घर से निकली उनके दिमाग में एक प्लानिंग था, वो पत्थर कौन हटाएगा। जब वो घर में थी तब उनको पता नहीं है कि कब्र के ऊपर पत्थर है। मेरे प्यारों, कब्र किस चीज को दर्शाती है? कब्रिस्तान के पास जाना कुछ लोगों के अंदर डर होता है। इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ तो लोगों के अंदर ऐसा नहीं है। फॉरेन में कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान है, लेकिन हमारे उधर पंजाब में वहां से कब्रिस्तान के पास में निकलोगे, अंदर जाओगे, एक बड़ा भय होता है कि वहां कुछ गलत है, वहां कुछ होगा, कुछ ना कुछ है, वहां मुर्दे हैं, वहां ऐसा है। लेकिन वो अंदर डर नहीं है, वो वहां ऑलरेडी वहां जा रही थी, क्योंकि उसके बाद एक दिन के बाद तीसरे दिन उस मुर्दे के शरीर को एक ऐसा कार्य किया जाता था, ऐसे एक लाश के ऊपर लगाया जाता था ताकि लाश वो खराब ना हो, वो मांस कीड़े ना खाए या बाहर से कुछ नुकसान ना हो। ऐसा बहुत सारा मटेरियल होता था
वो लगाया जाता था, वो मेरा मुद्दा नहीं है। लेकिन आज मेरा मुद्दा है कि आज जो समस्या आपके जीवन में है, आज आप भी चाहते हैं, आज आप भी इसी बात पे परेशान है, मेरी बीमारी को कौन चंगा करेगा, कौन मेरे लिए ये काम को करेगा, कौन मेरे लिए ये रास्ता को खोलेगा। आज आपके जीवन में भी बहुत सारे पत्थर हैं, आज आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, आज आपके जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम है, आपके चर्च में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। और हमेशा आप उस प्रॉब्लम को देख के कहते हैं ये कौन इसको हल करेगा, इसका सॉल्यूशन किसके पास है, इसके लिए कौन मेरा रास्ता निकालेगा, कौन इस पत्थर को हटाएगा। आज मैं रात आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी प्रभु के दास और दासियां सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे आपकी बीमारी कैसी भी क्यों नहीं है, आप कैसे भी भयानक रोग में पड़े क्यों नहीं है, आपके हालात चाहे कैसे भी क्यों नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी इस पत्थर को हटाने के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में 18 में ऐसा लिखा है, मत्ती 18 में, एक राई के दाने के समान विश्वास करो, पहाड़ को भी कहोगे तो उखड़ के समुद्र में चला जाएगा। कोई हालेलुया बोल सकता है मेरे साथ? आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आपके जीवन में एक आज बहुत बड़ी समस्या को देख रहे हैं, आप अपनी फैमिली में बहुत बड़ी समस्या को देख रहे हैं, जिसका कोई भी आपको रास्ता वे नहीं मिल रहा, जिसका कोई भी आपको एक रास्ता नहीं निकल रहा, उसके ऊपर आप रो रहे हैं, उसके लिए आप परेशान हैं, आप किसी को इंतजार कर रहे हैं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज आपको किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज खुदावंद ऐसा कह रहा है, एक छोटे राई के साथ दाने के समान विश्वास करो। आप पत्थर को देख रहे हैं, खुदा कहता है मैं पहाड़ को हटाने की सामर्थ रखता हूं। हालेलुया। खुदा कहता है आप इतनी की समस्या को मैं तो पूरी जड़ से उसको निकालने की सामर्थ रखता हूं। खुदावंद आज आपके जीवन में एक अद्भुत करना चाहता है। एक अंधा यीशु मसीह के पास आया, चिल्ला रहा था, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर दे, हे परमेश्वर के पुत्र मुझ पर दया कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये भिखारी है, ये भीख मांगने वाला है। उसके पास जब आया, यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह ने कहा शायद ये चिल्ला रहा है, शायद पैसा ना मांग रहा हो, शायद इसके पास कोई चीज की कमी हो, वो ना मांग रहा हो। यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं आंखें चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरे प्यारो, वो मनुष्य के लिए काम मुश्किल है, लेकिन आपके खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो मनुष्य के लिए असंभव है उसको मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके लिए असंभव है मेरा परमेश्वर संभव करने की सामर्थ्य रखता है। जो आपके लिए मुश्किल है वो मेरा खुदा करने की सामर्थ्य रखता है। इन औरतों ने अपने जीवन में ये सोचा, आज ये पत्थर कौन हटाएगा, ये कौन करेगा, ये पत्थर कब उठेगा, कब हम हटाएंगे, कैसे करेंगे? लेकिन परमेश्वर ने उनके जाने से पहले वो पत्थर को हटा दिया था। वो पत्थर हट चुका था, वो पत्थर कवर से निकल चुका था, वो पत्थर से दूर हो चुका था। आज मेरा परमेश्वर भी यही चाहता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर वो घर में ही ऐसे सोचती रहती, वो पत्थर तो बहुत बड़ा है। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम बैठे बैठे कहते हैं ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। लेकिन प्रभु पता क्या कहता है, तुम मेरी तरफ आओ मैं तेरी तरफ आऊंगा, आप मेरी तरफ आओ मैं तेरी तरफ आऊंगा, समस्या खत्म हो जाएगी। तुम एक स्टेप मेरी तरफ आओ मैं 7 स्टेप तेरी बार लाऊंगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम मेरी एक स्टेप आओ मैं 7 आऊंगा। अगर घर में बैठे कहें ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये क्या क्या होगा, तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में काम करते हैं, तो मेरा खुदा कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। मूसा के पास छड़ी भी है, छड़ी है, लाठी है, लेकिन इंतजार है। वो सोच रहा है प्रभु ये क्या होगा। सब चिल्ला रहे थे, सब रो रहे थे,
लाल समुद्र को देख के सब चिल्लाने लग गए, सब रोना शुरू कर दिया, सब ने मूसा को डांटना शुरू कर दिया, मूसा ये तूने क्या किया, तू मारना चाहता है हमें। लेकिन समुद्र के सामने, रेड समुद्र के सामने जब मूसा को पता चला मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो मेरे लिए कुछ करने की सामर्थ रखता है, उसने परमेश्वर के सामने गया, यहोवा, ओ यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, हालेलुया, ऐ खुदा इस समुद्र को तो कार्य कर। खुदा ने एक बात पूछी, तेरे पास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, खुदा ने हालेलुया। पूछा, मूसा तू रो रहा है, ये प्रजा रो रही है, सब रो रहे हैं, तेरे पास भी कुछ है क्या? है तेरे पास कुछ? प्रभु मेरे पास तो ये लाठी है, सिर्फ ये लाठी है। आज प्रभु भी आपको कहता है, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, क्यों किसी के ऊपर भरोसा रख के बैठे हो, किसी का इंतजार क्यों कर रहे हो? बाइबल में ये, जब बाइबल का पूरा आधा हिस्सा निकालोगे ना, उस आधे हिस्से में एक वर्ष है, हाय उस मनुष्य के ऊपर जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, धन्य है वह जो यहोवा की पनाह लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाय उसके ऊपर है जो मनुष्य का इंतजार करता है, वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा, कोई किसी के लिए नहीं करेगा। जब तक कौए को मेरा खुदा नहीं कहता ना कि एलिया को रोटी दे के आ, तब तक कौआ भी रोटी नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा को परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है, आज प्रभु आपको भी पूछ रहा है, आपके हाथ में, आपके पास क्या योग्यता है? हम सोचते हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास एक छोटा राई के दाने के समान विश्वास तो है ना। प्रभु पहाड़ जितना विश्वास नहीं देख रहा। पहाड़ को हटाने के लिए एक आप पत्थर की चिंता कर रहे हैं, पत्थर कौन हटाएगा, मेरी समस्या का हल कौन करेगा? तो गॉड क्या कह रहा है, अरे पहाड़ को हटाने की मैं सामर्थ रखता हूं, एक राई के दाने के समान मुझ पर विश्वास कर। विश्वास करने से तुम पहाड़ को हटाने की सामर्थ रखते हो, एक लाठी को लेके समुद्र को दो भाग करने की सामर्थ रखते हो। आज वो खुदा आपके साथ है। आज रात अपनी बीमारी को देख के रोए नहीं, आज अपनी समस्या को देख के आंसू ना दिखाएं, आज सिर्फ विश्वास करें, छोटा सा विश्वास, स्टेप उठाएं, खड़े हो जाएं, प्रभु के लिए चलना शुरू करें, रास्ता वो अपने आप ही निकाल देगा, रास्ता अपने आप ही बनेगा। अगर वो लोग वहां बैठे रहते, अरे रास्ते में रास्ता कौन दिखाएगा, रास्ता कौन बनेगा? भाई ऐसा लिखा, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल गए, रेगिस्तान में वो खुदा अद्भुत करने की सामर्थ रखता था। लाइट बन गया, दिन को वो शाम बन गया, वो बादल बन के आपकी सहायता करने के लिए आज खुदा खड़ा है। वो खुदा रोगियों के लिए चंगा करने की सामर्थ रखता है। वो खुदा आपकी समस्या का हल लेके बैठा हुआ है वो, लेकिन ये चाहता है आप कुछ करें, आप खड़े हो प्रभु के लिए। बैठे बैठे रोए ना, बैठे बैठे इंतजार मत करो, खुद खड़े हो। मैं लोगों को प्रार्थना का एक आज बहुत सारे विश्वासी लोग, जितने भी मुझे विश्वासी सुन रहे हैं, सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो प्रॉफिट मेरे ऊपर हाथ रखेंगे ना तभी मेरा परमेश्वर काम करेगा। वो प्रॉफिट मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा ना तभी कुछ होगा। अरे उनके कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के लिए खड़े नहीं होंगे। जब आप विश्वास करोगे, आप तो उसके थ्रू विश्वास करने जा रहे हैं ना। वो एलिया का खुदा आपसे भी देके रख लिया, वो लाठी आपके पास है, वो कहता तू विश्वास कर, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उधार पाएगा। तू विश्वास कर, एक राई के दाने के समान विश्वास कर, ये पहाड़ हटाने की सामर्थ्य मैं रखता हूं। वो लेडी सिर्फ चली, तीनों चल पड़ी, चलना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। अगर घर से नहीं उठती, आज बहुत लोगों का समस्या क्या है, मैं कई बार फोन में ऐसे, इंडिया में बहुत हंसते थे मैं और मेरी वाइफ, लोग पता क्या कहते, बोले पास्टर जी हम घर में बहुत परेशान है, आप फास्टिंग रख के हमारे लिए दुआ करो। हमारे लिए आप क्या रख के करो?
फास्टिंग। तो मैं कहता तुम आलू के पराठे खाओ, मैं फास्टिंग में बैठता हूँ। हम लोग फास्टिंग में बैठे, आप लोग आलू के पराठे खाओ, मूली के पराठे खाओ, और मैं फास्टिंग में बैठूं। खुदा आपको कहता है तेरा विश्वास कैसा है, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। कोई आमीन बोल सकता है? आमीन आमीन। यस आमीन हालेलुया। आमीन। खुदा आपके विश्वास को देख रहा है। मेरे विश्वास से जितना काम करेगा खुदा करेगा, पास्टर के विश्वास से जितना बड़ा काम करे वो करेगा, लेकिन आप खुदा के लिए क्या करेंगे? आपके पास क्या है? आज वो मैं पत्थर आपके लिए हटा दूंगा, आज मैं प्रार्थना से आपके लिए कुछ कर दूंगा, कल आप, मैं नहीं रहूंगा, बड़ा पास्टर, बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं रहेंगे दुनिया में, सब आए सबने चले जाना। जब वो चले जाएंगे तब आपका क्या होगा? तब आप क्या करोगे? जब आपके पास पास्टर भी नहीं होगा, जब आपके पास आने जाने का कुछ ना हो, तब क्या करोगे? तब वो मेरा खुदा कहता है तू खड़ा हो। अब्राहम को परमेश्वर ने ये कहा उठ और चल, इस देश को चला जा। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरे जैसा होता तो कहता प्रभु वहां क्या करूंगा मैं, प्रभु वहां क्या करूंगा, मेरे पास तो यहाँ पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं। जब मैं घर से निकला मुझे प्रभु ने विजन दिया था कि निकल, बहुत सालों से प्लानिंग था, बस ये कहाँ जाऊंगा, लेकिन आज मुझे पता है मेरे खुदा ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। आमीन। परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ, परमेश्वर के लिए सिर्फ खड़े हो जाओ, परमेश्वर के लिए चलना शुरू करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सब चेले मछलियां पकड़ रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कुछ कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, कम मी फॉलो मी। यीशु मसीह ने चेलों को कहा फॉलो मी, मेरे पीछे, मेरे पीछे हो लो। आज खुदा आपको भी कहता है मेरे पीछे हो लो। मेरे पीछे होने का मतलब है जैसा मैंने विश्वास किया तुम भी पिता के ऊपर विश्वास करो, जैसे मैंने पत्थर को हटा दिया तुम भी हटाने की सामर्थ्य रखते। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। आज आप यीशु से भी बड़े काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। आज आपको परमेश्वर ने ये रास्ता दिया है, परमेश्वर ने आज आपको सामर्थ्य दिया है। वो औरत आज बहुत कमजोर समझ रही थी, कौन ऐसा करेगा? आज आप कमजोर नहीं है, कमजोर थे, कमजोर थे एक दिन। कब तक? जब आप यीशु को नहीं जानते थे। अब आप कमजोर नहीं है, क्योंकि आपका ईमान पहाड़ों को हटाने की सामर्थ्य रखता है। आपका ईमान मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। आपका ईमान लंगड़ों को चलाने की सामर्थ्य रखता है। आज आप अपने लिए परेशान मत होएं, आज आप अपने लिए रोए मत। आज आपका गॉड आपके लिए मिरेकल करने के लिए खड़ा है। आज आपका खुदा आपके लिए खड़ा हो चुका है। आज रात आपका खुदा यही बात पूछ रहा है, क्या आप, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो बस खुदा को कहे खुदा मैं अपना विश्वास लेके खड़ा हूं, आप मेरे लिए जो करना चाहते हैं आप करें। तब खुदा पहाड़ों को हटाने की सामर्थ्य रखता है, तब खुदा आपके लिए अद्भुत करने की सामर्थ्य रखता है। आपकी बीमारी को डॉक्टर ने क्या बोला, आपकी बीमारी, आपकी रिपोर्ट देख के डॉक्टर क्या कह रहा है, वो रिपोर्ट को कैंसिल कर दो, वो बीमारी को कैंसिल कर दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो, ध्यान सिर्फ यीशु की ओर दो। पतरस को पानी से निकालने की सामर्थ्य खुदा रखता है, डूबती हुई नैया को पार लगाने की सामर्थ्य यीशु मसीह के पास है। पतरस डूब रहा था, जो चिल्लाने लग गया प्रभु प्रभु मेरी मदद कर। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाया, उसको खड़ा कर दिया। आज वो समुद्र में से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। आपकी नैया डूब रही है, आप कर्जे के नीचे डूब चुके हैं, आप परेशान मत होए, मेरा कर्जा कौन उतारेगा? जब तक आप घर में बैठे सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। उसके लिए फास्टिंग करो, प्रेयर करो कि खुदा तेरे वचन में ऐसा लिखा है। हम क्या सोचते हैं, वो मेरी बहन उधर बैठी है वो मेरी मदद करेगी, वो मेरा जीजा उधर है वो मेरी मदद करेगा, वो मेरा मामा विदेश में है वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे अंकल का खेत है वो मेरी मदद करेगा। जब तक वो मदद करेगा तब तक आप नाश हो जाओगे। खुदा के ऊपर विश्वास रखो। खुदा कहता है कर्जे के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलो। वचन में पता क्या लिखा है, तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं।
तुम पूछ नहीं, तुम सिर ठहरे हो। जब ऐसा वचन खुदा के लिए बोलोगे तब खुदा आपके लिए कार्य करेगा। जब तक आप किसी के ऊपर भरोसा रख के बैठे ना, वो मेरे लिए वो मिशन, वो पास्टर मेरे लिए करेगा, वो अमेरिका में सिस्टर, कनाडा में सिस्टर है, वो मेरी मदद करेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। जब खुदा आपके लिए करेगा ना, अद्भुत होगा। एक ऐसा मिरेकल होगा कि आपकी सोच से बड़ा परमेश्वर काम करने की सामर्थ्य रखता है। वो औरतें घर से निकली और चलना शुरू कर दिया, और जब कब्र के ऊपर पहुंची तो पत्थर कब्र के ऊपर नहीं था। जब वो पूरा वचन पढ़ोगे तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो पत्थर वहां नहीं था, वो पत्थर हट चुका था, कब्र खाली थी। आपका रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, राह, सच्चाई और जिंदगी यीशु मसीह है। आपके लिए रास्ता खुदा बन चुका है। आपका जो रास्ता बंद है ना, वो यीशु ने खोल दिया है। जो दरवाजे बंद थे वो खुल चुके हैं। जिसको मेरा खुदा खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको बंद कर दिया उसको कोई खोल नहीं सकता। ये मेरे खुदा का और आपके खुदा का कार्य है। हम क्या सोचते हैं बैठे बैठे, हाय मेरे काम को किसी ने बांध दिया है, हाय मेरे कामों को किसी ने रोक दिया है, मेरी मिनिस्ट्री को किसी ने रोक दिया है, मेरे बिजनेस को किसी ने स्टॉप कर दिया, मेरे बच्चा जनने वाला काम किसी ने बंद कर रखा है। अरे किसके अंदर जमीन के ऊपर हिम्मत है कि आपके खुदा का वो सामना कर सके? किसके अंदर वो पावर है? कौन वो जादूगर है? कौन वो इल्म है? कौन सी ऐसी ताकत है जो आपका खुदा का सामना कर सके? जमीन के ऊपर, आकाश के नीचे, आकाश के ऊपर, किसी के अंदर ये पावर नहीं है कि खुदा के काम को कोई रोक सके। आमीन बोल सकते हैं? आमीन आमीन आमीन। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपके बच्चे जनने वाली सामर्थ को कोई रोक सके। किसी के ऊपर शंका मत करें, किसी के ऊपर क्लेम मत करें कि उसने मेरे काम को, अरे आपके काम को जिसने खोला ना, वो अद्भुत जमीन आसमान का परमेश्वर है। वो खुदा छोटा खुदा नहीं, वो सामर्थी खुदा है जिसने आपको बना के दिया। रुका हुआ काम प्रार्थना में आइए, विश्वास में आइए, उसके ऊपर वचन बोलिए। सिर्फ ये वचन बोलो, सिर्फ वचन। पास्टरों के पास कोई बड़ा पास्ट खुदा नहीं है, जितना आपका खुदा ना उतना मेरा खुदा है। उतने वो प्रॉफिट, जो बड़े बड़े प्रॉफिट बैठे ना, बड़े बड़े जो पास्टर बैठे हैं, जो बड़े बड़े आप चाहते हैं, वो बहुत बड़ा पास्टर है। वो सिर्फ इस वचन के ऊपर विश्वास करता है। तो वही विश्वास आप करो तो खुदा आपके ऊपर भी बड़ा काम करने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द आमीन लॉर्ड, आमीन। क्या प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत करना चाहता है। ये औरतें जब वहां पहुंची तो पत्थर हटा हुआ था। आज आप जब वचन को बोलोगे, प्रार्थना से उठोगे, प्रार्थना से पीछे हो जाओगे तो कुछ नहीं है, प्रार्थना में बढ़ोगे तो सब कुछ है। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे ना, तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। आज खुदा आपको पूछ रहा है। मूसा को खुदा ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला, लाठी। मार लाठी, समुद्र दो भाग हो गया। परमेश्वर कहता है, राई के दाने के समान विश्वास करो, पहाड़ को कहोगे तो पहाड़ भी हट जाएगा। 12 साल की रोगन को खुदा ने कहा, कौन है जिसने मुझे छुआ है? कौन है जिसने मुझे छुआ है? अभी वो जानती नहीं थी, लेकिन उसने छू लिया। अब नहीं भी जानते तो खुदा के ऊपर भरोसा रखें, ईमान लेके आए, वो खुदा अद्भुत करने की भी सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। जो जानते हैं उनके पास खुदा खुद चला जाता है। 38 साल का अधरंगी बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था, कौन मेरे लिए पानी को हिलाएगा, कौन मुझे पानी के अंदर घुसेड़ेगा, कौन वहां उठा के फेंकेगा। यीशु मसीह को आ गया, उसको पूछा, अरे भाई कैसे हो? मैं तो 38 साल से यहाँ हूं, 38 साल से इस खाट के ऊपर हूं। जब मैं इस पानी में जाना चाहता हूं, मेरे से पहले ही कोई ना कोई लुढ़क के अंदर चला जाता है और वो निकल के आ जाता है, वो चंगा हो जाता है। मैं आज भी यहाँ ही हूं। आज बहुत सारे लोग चर्च में तो जा रहे हैं, लेकिन विश्वास क्या है? पास्टर कब मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा? पास्टर मेरे लिए कब ये कहेगा? अरे पास्टर के शब्द को सुनने से पहले
अपने खुदा के शब्द को सुनो, अपने खुदा की आवाज को सुनो। खुदा आपके लिए क्या कहता है? खुदा ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ भी नहीं आई, मेरा बाप नहीं आया, मेरे बहन नहीं आए, मेरे बाप भाई नहीं आए, मेरी बहन नहीं आई मुझे खाट से उठा के पानी में रखने वाला। इसीलिए वो खाट के ऊपर ही वो आपका खुदा आपके पास है। वो खुदा आपके लिए कुछ करना चाहता है। आज रात आपकी समस्या कैसी भी क्यों नहीं है, आज आप कैसे भी हालात में क्यों नहीं है, बस उसके ऊपर ईमान रखिए। उन्होंने चलना शुरू किया तो पत्थर हटा हुआ था। आप विश्वास करें, आपके लिए परमेश्वर ने कार्य कर दिया। 100% परमेश्वर ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। 100% खुदा ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है और खुदा करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और जितने भी बीमार हैं वो विश्वास करें, उसके मार खाने से चंगे हो गए हैं। बस प्रभु के वचन को बोले, सिर्फ प्रभु के वचन को बोले। किसी का इंतजार मत करें, मेडिसिन का इंतजार मत करें, डॉक्टर का इंतजार मत करें, दवाई का इंतजार मत करें। वो पैसा आएगा और मेडिसिन लेके आऊंगा, उस हॉस्पिटल में चेक कराऊंगा तभी ठीक होगा। आप विश्वास करें, आपका खुदा आपके पास आ चुका है, आपको छूने के लिए वो कार्य कर चुका है। उसके मार खाने से आप ऑलरेडी चंगे हो गए। सिर्फ इस वचन को बोले और वचन आपको चंगा करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको बहुत